सभी भाइयों का विकास का नमस्कार। तो दोस्तों, आज की हमारी अद्भुत कहानी है फिर से सच्ची घटनाओं पे आधारित। आपने शायद फिल्म विक्की डोनर तो देखी रखी होगी, बहुत हिट हुई थी उस टाइम पे अपने ज़माने में। तो ये कहानी है विक्की डोनर की, लेकिन अपने भारत के नहीं, अमेरिका के विक्की डोनर। तो आइए हुआ क्या देखते हैं। दोस्तों, कुछ हुआ ऐसा कि अमेरिका में एक कंपनी आई 23andMe बोल के, जिससे कि घर पे बैठे कोई भी इंसान खुद की जेनेटिक या डीएनए टेस्टिंग करवा सकता था, मात्र $130 में। होता कुछ ऐसा था कि $130 आप पे करिए, वो आपके घर पे एक किट भेज देते। तो उसमें आपको खून वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका थूक सलाइवा उस बॉटल में डाल के उनको भेज दीजिए, मेल कर दीजिए, और वो अपनी जेनेटिक या डीएनए लैब में आपका सैंपल एनालाइज करके आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजते थे। तो उस डिटेल जेनेटिक रिपोर्ट में सब कुछ होता था, आपकी पूर्वजों की हिस्ट्री से लेके आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, वो सारी रिपोर्ट आपको मिल जाती थी। और तो और आपके कोई अगर भाई बंधु दूर दराज बिछड़ गए हों, उनका डिटेल भी आपको इसके जरिए पता चल सकता था, अगर उन्होंने सेम जेनेटिक टेस्टिंग करा रखा हो तो। दोस्तों, फिर कुछ ऐसा हुआ कि 35 वर्षीय अमेरिकी महिला जिनका कि नाम ऊनो है, उन्होंने ये जेनेटिक टेस्टिंग किट ऑर्डर किया, और वो जब किट आया उन्होंने अपना सैंपल भेजा। तो सैंपल जब कंपनी को मिला, उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट जारी की, उनको मेल किया। जब उनको ये डिटेल रिपोर्ट मिली तो वो देख के अचंभित हो गई। इस दुनिया में इनके 7 भाई और बहन और भी हैं जिन्होंने सेम जेनेटिक टेस्टिंग करा रखी थी। बेचारी हमारी ऊनो दीदी को तो ये रिपोर्ट देख के पक्का झटका लगा होगा। उनको लगा होगा कि उनके पापा जो थे बड़े रसिया थे और अमेरिका में घूम घूम के 7 भाई बहन और कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं था। थोड़ी और जांच पड़ताल के बाद उनको पता लगा कि 1970 में जब उनको माता पिता को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वो गए उस समय के सबसे फेमस इनफर्टिलिटी क्लिनिक पे डॉक्टर के पास। और उस समय के सबसे फेमस इनफर्टिलिटी डॉक्टर अमेरिका में थे डॉक्टर डोनाल्ड ट्रंप, नहीं क्लीन, जो कि 1970 और 80 के दशक के मसीहा थे उन लोगों के लिए जिनकी संतान प्राप्ति का सुख नहीं हो पा रहा था। तो सबके सब उनके पास जाते और खुशी खुशी वापस आते। और दोस्तों, उसके बाद हमारी ऊनो दीदी को खुजली हुई पता करने की कि एक्चुअली में उनके बायोलॉजिकल फादर, उनके पिताजी जिन्होंने स्पर्म डोनेट किया था, वो है कौन। और उन्होंने खोदना चालू किया। तो पहला काम उन्होंने किया, अपने जो 7 भाई और बहन थे, आधे भाई और बहन, उनको फ़ोन लगाया, इस आस में कि शायद उनको पता हो कि उनके पिताजी कौन हैं। और डिटेल में खोजने के बाद उनको यही पता चला कि उन सब के माँ बाप एक ही इनफर्टिलिटी क्लिनिक से ट्रीटमेंट ले रहे थे उस समय पे। हाँ, आपका शक सही है, डॉक्टर डोनाल्ड की क्लिनिक से 1970 और 80 के दशक में। और वक्त के साथ जैसे जैसे डीएनए होम टेस्टिंग अमेरिका में प्रचलित हो रहा था, वैसे वैसे उनके भाई और बहनों की संख्या बढ़ती जा रही थी, और सबके माता पिता ने सेम ही फर्टिलिटी क्लिनिक से ट्रीटमेंट करवा रखा था। फिर उनको शक हुआ, क्या यही डॉक्टर ही उनके बायोलॉजिकल फादर हैं जिन्होंने स्पर्म डोनेशन किया था, और क्या डॉक्टर ने अपने ही केचप का इस्तेमाल किया था अपने मरीजों के ऊपर। और ऊनो दीदी का तो जैसे माथा ही घूम गया था। उन्होंने तुरंत ही फ़ोन लगाया अपने सारे भाई बहनों को और एक मीटिंग बुलाई। सब एक जगह इकट्ठा हुए और डिसाइड किया कि वो सब जाके उस डॉक्टर से मिलेंगे। तो उससे पहले उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, तो डॉक्टर भी राज़ी हो गए उनसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट में मिलने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, वो मान गए कि वो ही उन सबके बायोलॉजिकल पिता हैं, उन्हीं ने उनको स्पर्म दिया था, उनके पेरेंट्स को स्पर्म दिया था। लेकिन वो सिर्फ उन्हीं कपल को अपना स्पर्म देते थे जिनके लिए वो स्पर्म डोनर ढूंढ नहीं पाते थे। जिनके लिए विक्की डोनर नहीं मिलता था, वो खुद विक्की डोनर बन के उनको स्पर्म डोनेशन कर देते थे। लेकिन असल में वो उनका काट रहे थे। तो होता क्या था, जब भी कोई कपल उनकी इनफर्टिलिटी क्लिनिक पे जाता था तो उनको टेस्ट कराने होते थे। अगर आदमी का स्पर्म काउंट कम है या क्वालिटी ख़राब है तो उनको स्पर्म डोनर दिया जाता था। अगर स्पर्म में कोई गड़बड़ी नहीं है तो फर्टिलाइजेशन के लिए उन्हीं का स्पर्म का यूज़ किया जाता था। लेकिन असल में होता क्या था, वो उस स्पर्म को फेंक देते थे और अपने ही केचप का प्रयोग करते थे फर्टिलिटी के लिए। और हंसने वाली बात तो ये है दोस्तों कि उस समय पे स्पर्म को हम ज़्यादा लंबे समय तक के लिए स्टोर नहीं कर सकते। तो जब कपल क्लिनिक पे आता था तो फ्रेश स्पर्म का यूज़ करना पड़ता था। तो सोचिए, पेशेंट जब क्लिनिक पे बैठा होता था तभी हमारे डॉक्टर साहब दूसरे कमरे में जाके उनके लिए फ्रेश स्पर्म बना के लेके आते थे, और जो स्पर्म्स उन्होंने दिए हैं उसको नाली में बहा देते थे। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे अमेरिका के अलग अलग भागों से उनके नए नए बच्चे उभरते रहे, जिनके माता पिता ने उन्हीं के क्लिनिक से ट्रीटमेंट लिया था। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि जो भी हमारे विक्की डोनर डॉक्टर ने किया वो कुछ भी इलीगल नहीं था।
सब कुछ लीगल था, क्योंकि उस समय तक ऐसा कुछ लॉ था ही नहीं इनफर्टिलिटी और स्पर्म यूसेज के लिए। और फिर कुछ हुआ ऐसा, जब कोर्ट से बुलावा आया और उनसे पूछताछ की गई इसके लिए, तो वो साफ मुकर गए, और वो थी उनकी सबसे बड़ी गलती। कोर्ट ने वारंट जारी किया उनके डीएनए टेस्टिंग के लिए। पता चला कि वो इन 7 लोगों के ही नहीं, टोटल 94 लोगों के पिता हैं, क्योंकि उन्होंने कोई लॉ नहीं तोड़ा था सिवाय कोर्ट के सामने झूठ बोलने के। उन पे सिर्फ $500 का फाइन लगाया गया और उनको छोड़ दिया गया। और उनमें से 1 दर्जन भाई बहनों ने मिलके उन पे केस थोप दिया है धोखाधड़ी का, जिससे कि उनको अभी तक $13 लाख देने पड़े। लेकिन उन्होंने तो कमा तो करोड़ों लिए थे उस टाइम दोस्तों। और इस केस के बाद अमेरिका में एक नया लॉ जारी हुआ, और उन्होंने जो उस टाइम किया था वो अब अमेरिका में इलीगल है। तो ये थी अद्भुत कहानी हमारे रियल लाइफ विक्की डोनर कम डॉक्टर की, जो कि विक्की डोनर भी हैं और डॉक्टर भी। आशा करता हूँ मेरी ये सच्ची कहानी आप सब लोगों को पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।